चलो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं सबसे पहले। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, ओ। ये हो गए आपके स्वर। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण पहला है उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांटेंगे इसको। उच्चारण के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को एक और नाम से जानते हैं, इसको लघु भी कहते हैं, लघु। दीर्घ, लघु नहीं, देखिए ह्रस्व स्वर और इसको कहते हैं ह्रस्व। ये हो गया ह्रस्व स्वर, ये हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ का एक और नाम है गुरु। हाँ, इसको गुरु भी कहते हैं, गुरुवर्ण। ठीक है, चलो ह्रस्व स्वर कौन होते हैं और दीर्घ स्वर कौन होते हैं देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो छोटी छोटी मात्राओं वाले स्वर होते हैं, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटे कौन कौन से हैं? है, छोटी ई, छोटा ऊ, री, कितना हो, 2 2 4, यही है। कौन कौन से? आ जाएगा, छोटी ई, छोटा ऊ, इसके बाद री। ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद इधर इधर आ जाएगा, जो बच रहे हैं इधर दीर्घ में सभी हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है? आ बच रहा है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ओ। ये सभी क्या हैं? ये सभी दीर्घ हैं, ये सभी ह्रस्व हैं। और ह्रस्व स्वर जितने होते हैं उसी को मूल स्वर भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, मूल स्वर ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं। मूल स्वर यही 4 हैं, इन्हीं 4 स्वरों से ये सभी स्वर बने हैं, इसका ध्यान रखना है। ये इसी चारों से ये बनते हैं। मूल स्वर जो हैं, मूल स्वर से ही ये सभी स्वर बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उच्चारण काल के आधार पर स्वर। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर दूसरा हो जाएगा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो रचना या बनावट के आधार पर भी 2 भागों में बांटते हैं इसको। एक होता है आपका मूल स्वर, मूल स्वर। एक होता है कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं, या संधि स्वर भी कह दें इसको, संधि स्वर, संधि स्वर। तो मूल स्वर भी हम लोग देखे थे कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर होते हैं 4 होते हैं, अ, ई,
उ री। और संधि स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर इसी से बनाए जाते हैं। तो ठीक है, संधि स्वर इसी से बनाए जाते हैं। तो चलो देखते हैं कौन किससे बनते हैं। संधि स्वर कैसे बनते हैं? जैसे आ, पहले संधि स्वर देख लीजिए कौन कौन से हैं। आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, एक तो नीचे चला गया है। ए, ऐ, ओ, औ। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो देखते हैं किससे किससे बनते हैं। आ बना है अ प्लस अ के योग से बना है। आ कैसे बना है? अ प्लस अ से। बड़ी ई कैसे बनी है? छोटी ई प्लस छोटी ई से। ठीक है, बड़ी ई बन गई। ऊ कैसे बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनता है। इसके बाद ए कैसे बना है? अ प्लस ई से ए बनता है। और अ कैसे बना है? अ प्लस ए से बन जाता है अ। ओ कैसे बना है? अ प्लस ऊ से बन जाता है ओ। ठीक है, ओ। और औ कैसे बनता है? ओ, अ प्लस ओ से बन जाता है औ। ठीक है, ए हो गया आपका संधि स्वर, ए हो गया मूल स्वर। मूल स्वर वही होते हैं जो मुख्य स्वर होते हैं, जो मेन स्वर होते हैं, और जो उसी से बनाए जाते हैं वो संधि स्वर होते हैं। तो मूल स्वर चार ही होते हैं, इसी से बनते हैं ये सभी। ठीक है, इसी से सभी बनाए जाते हैं। अ प्लस अ से आ बन जाता है, ई प्लस ई से बड़ी ई बन जाती है, उ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बन जाता है, अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस ए से ऐ बनता है, अ प्लस ऊ से ओ बनता है, अ प्लस ओ से औ बनता है। ठीक, इसको ध्यान रखना होगा आपको। आगे चलते हैं। हाँ, इसी में कुछ सजाती स्वर होते हैं, कुछ विजाती स्वर होते हैं। जो अपनी ही जाति से बनते हैं वो सजाती स्वर होते हैं। जैसे ये अ और अ से मिला है, दोनों अ एक ही जाति के हैं तो इसको सजाती कहेंगे। ई और ई ये भी सजाती है, ऊ प्लस ऊ ये भी सजाती, यानी ये सभी सजाती, यहाँ तक है सजाती। सजाती स्वर क्या है? सजाती। और ये जो है दूसरी जाति के हैं सभी। जैसे अ के बाद ई है, अ के बाद ए है, अ के बाद उ है, अ के बाद ओ है, तो अलग अलग जाति के हैं, तो इनको विजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विजातीय स्वर कहते हैं। विजाति, विजाति मतलब दूसरी जाति के जो हैं, और ये अपनी ही जाति के हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझे होंगे। और इसी तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, याद करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। और किताब से आप तो नहीं पढ़ पाएंगे, किताब से समझ ही नहीं पाएंगे, हमें पता है। और इतना आसान तो नहीं मिलेगा किताब में आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गया है,